एक बार इसकी तरफ आप निगाहें डालिए कि तुलसी वन आश्रम के द्वारा कितना अद्भुत कार्य हो रहा है। कल हजारों छतरियां बटी हैं जरूरतमंद महापुरुष महात्माओं के लिए। ये बैसाख में आप आश्रम के साथ जुड़ के कर सकते हैं, अलग भी अपने अपने घर कर सकते हैं। 31 दान बैसाख में बड़ी महिमा है। जूते चप्पलों का उपाहन कहते हैं इसको संस्कृत में, इसका दान कीजिए। देसी घी के दान की बड़ी महिमा है इस बैसाख के महीने में। आज गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला की तरफ से मंदिरों में आश्रमों में तुलसी तपोवन गौशाला का बना हुआ घी पूजा पाठ के लिए ज्योत के लिए आज आश्रमों में बांटा जा रहा है। 31 दान आश्रम के द्वारा हो रहे। लोगों को जानकारी भी नहीं थी। हमने स्कंद पुराण से खोज करके लोगों को ये बैसाख महात्म्य सुनाया। ये बैसाख का महीना आपका कितना डेवलपमेंट कर सकता है, आपको कितना दिव्य बना सकता है, आपको कितना प्रभावी बना सकता है। इस महीने में अपने पुरखों के नाम से, पूर्वजों के नाम से प्याऊ लगवाइए, अपने गांव में लगवाइए, मंदिर में लगवाइए, जहां हो वाटर कूलर लगवाइए। ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जहां पर लोग जल पीते रहे। कुछ दान ऐसे हैं हमारे मरने के बाद भी उसका पुण्य मिलता है। कौन कौन से पेड़ लगाओ, उसके नीचे जो भी लोग छाया लेंगे उसका पुण्य हमारे न होने के बाद भी हमारे खाते में जाता रहेगा। गरीबों के बच्चे को पढ़ाइए, वो हरि जी के लिए और किसी के देवता के लिए। आपके आसपास गली मोहल्ले में कोई ऐसा मंदिर है और उस समय पर्व के समय पर और आप वहाँ भगवान ठाकुर जी की पोशाक दी, इससे घर में बड़ी बरकत होती है, बहुत ऊंचाइयाँ मिलती हैं। भगवान के जो कपड़े हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, वैसे तो भगवान को कपड़े तब तक पहनाइए जब तक वो पहन सकते हैं। ज़्यादा धुले हुए कपड़ों को भगवान को पहनाने के लिए बताया नहीं गया, जैसा कि हमने पढ़ा है। आप इस पोशाक को, क्योंकि ये पोशाक बासी तो होती नहीं है, अपवित्र होती नहीं है, बिना धुले हुए कपड़े भगवान को पहनाते हो आप, तो उन कपड़ों की बड़ी महिमा, बड़ी विशेषता मानी गई है। ये कपड़े किसी और को भी दे सकते हैं, कोई ना ले तो उसको नदियों में आप प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। भगवान के कपड़े आप धोते हैं, वहीं आपके कपड़े सूख रहे हैं, वहीं भगवान के कपड़े घसीटने लगते हो, तो फिर आप भगवान को अपने हाथों से, भगवान आपसे नहीं 500 रुपया मीटर का कपड़ा मांगता, 25 रुपया मीटर का अपने हाथों से बनाइए। राम की गद्दी होती है, पोशाक मैया कौशल्या अपने हाथों से सिलाई करती है। भगवान के कपड़े आप खुद भी बना सकते हैं, बाजार से भी आप ला सकते हैं। तो ठाकुर जी को वस्त्र दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, भोग की तो महिमा ही, उनके अलंकार आभूषणों की भी बड़ी महिमा है। तो ये बैसाख का महीना चल रहा है, इसमें कपूर, शब्द, अनाज, घी, इन सब चीज़ों की, आंवले की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक में तुलसी की महिमा है, इस महीने में आंवले की भारी महिमा है। समी के वृक्ष और बेल वृक्ष के पेड़ों के दान करने का बहुत बड़ा महत्व है इस महीने का। जल का तो है ही, समरसेबिल किसी को आप दान में, कहीं आप पंखा दे दें, हाथ का बीजना, उसकी भारी महिमा है, लेकिन वो तो अब चलता नहीं है। तो यह महीना एक बहुत बड़ा अद्भुत मास है। इसमें आप अपने पूर्वजों के निमित्त धर्म सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मैंने स्कंद पुराण में कथा पढ़ी है, सुनिए, जल की कितनी बड़ी महिमा है। आप सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए, बस अब आपको छोड़ने ही वाला हूँ। एक राजा के यहाँ कोई महात्मा आए, पानी दिया पीने के लिए। महात्मा पानी पी रहे थे और पानी पीते पीते पात्र हाथ में से छूट गया। उस पात्र में जो जल था वो एक छिपकली के ऊपर गिरा। उस जल की महिमा के वह छिपकली एक मनुष्य के रूप में प्रकट होती हुई और ये कह करके गई कि बैसाख मास में इस जल ने मेरा उद्धार कर दिया, आत्मकल्याण कर दिया। पानी की इतनी बड़ी महिमा है। बैसाख मास को माधव मास कहते हैं। आपको मालूम है कार्तिक को कौन सा महीना कहते हैं? कार्तिक को कहते हैं दामोदर मास। चैत्र के महीने को कहते हैं मधुमास। राम जी के जन्म है का दान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। चैत्र के महीने में भगवान की पूजा का उतना ही फल है। मैंने बहुत वीडियो डाली, चैत्र का महीना निकल गया। उसके तत्पश्चात जो बैसाख का महीना है ये माधव मास है, और माधव का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। मैंने एक दिन किसी कथा में बोला है, मुझे ध्यान नहीं है, बेटियों का कन्यादान इसमें बैसाख के महीने में आप करते हैं। उस कन्या की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा साक्षात माधव भगवान नारायण कृष्ण की तरह होता है, वो ज्ञान का भंडार होता है। माधव का अर्थ ही होता है जो ज्ञान से भरा हुआ है, उसे माधव कहते हैं। तो ये मास माधव मास के नाम से जाना जाता है।
यह पूरा सदकर्म करने का यह मास है। तीर्थ यात्रा हो, कथा वार्ता, उद्यापन, किसी भी व्रत का आप उद्यापन करते हैं। हर महीने में उद्यापन नहीं होता। 4 महीने ऐसे हैं जिनमें उद्यापन नहीं होता, जिनमें जनेऊ नहीं होता। मालूम है आपको कौन से? चौमासे के 4 महीने, उसमें उद्यापन नहीं होता। उसमें तो घर के प्रवेश भी नहीं होते, भूमि पूजन होता है, गृह निर्माण का कार्य आरंभ होता है, लेकिन गृह प्रवेश नहीं होता उन दिनों। तो चौमासे के वो 4 महीने। लेकिन ये बैसाख का महीना, कभी आपको अपनी एकादशी का उद्यापन करना हो या किसी और व्रत का उद्यापन करना हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं कार्तिक 1 नंबर, कार्तिक का महीना, उसके बाद अगेन, उसके बाद माघ, और चौथा महीना है बैसाख। जब भी 11 का उद्यापन करें तो शुक्ल पक्ष में, घर करें बाहर करें जहां भी करें, शुक्ल पक्ष में उसका आप उद्यापन कीजिए। बहुत बड़ी उसकी महिमा है।